दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की। क्या है भैया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वो कोर्सेज जो सीयूटी के बेसिस पे वो ऑफर कर रहे हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी सीटें हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छाइयाँ बुराइयों के साथ साथ रिव्यूज वगैरह, हम सारी चीजें देखेंगे। जिससे अगर आप टारगेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड को कर रहे हैं तो कितनी वर्थ इट ये होने वाली है, ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। आखिर तक इस वीडियो को देखना है और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और भाई अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर की मिलती रहे। बाकी अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें भैया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ये झारखंड की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रली ऑब्वियसली बात है 2009 में स्टैब्लिश हुई ये जो यूनिवर्सिटी है। आप देख पा रहे होंगे इसका कैंपस अच्छा लग रहा है। इसको पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पारित किया गया था और स्टैब्लिश कर दिया गया था। 2009 इनका एस्टैब्लिशमेंट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सीयूजे के नाम से भी ऑफिशियली जानी जाती है। रांची जो कि झारखंड की कैपिटल है वहाँ पे सिचुएटेड है। 45 एकड़ का इनका कैंपस एरिया है जहाँ पे इन्हें बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड कराई। क्या क्या कोर्सेज ये ऑफर कर रहे हैं? बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे ये ऑफर कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं जिसमें आपकी यूजी और पीजी दोनों के कोर्सेज को कवर किया जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो मैथमेटिक्स से ये प्रोवाइड करा रहे हैं, वहीं ये सेम प्रोग्राम लाइफ साइंसेज से भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इन सभी के लिए भाई आपको क्या होता है, पर्टिकुलर पीसीबी डोमेन आपका 12th में होना चाहिए। और परसेंटेज की बात करें 45% का क्राइटेरिया जनरल के लिए है, रिलैक्सेशन 5% का मिल जाता है बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए। वही बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी इन्हें प्रोवाइड किया हुआ है। सेम आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली हैं इन कोर्सेज के लिए। बीएससी एमएससी ज्योग्राफी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रहेगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस का भी ये प्रोग्राम रहेगा। इसमें आपको सब्जेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो सेम यहाँ होने वाली है, बस इसमें ज्योग्राफी ऐड हो जाएगा, जियोलॉजी ऐड हो जाएगा। इस वाले में एनवायरमेंट वाले में ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस और एग्रीकल्चर ऐड हो जाएगा। बाकी ये सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th में 55% आपके होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। दूसरे कोर्सेज की बात करें तो बीए एमए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि चाइनीज और कोरियन के लिए साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में ये कंडक्ट करा रहे हैं, जिनके लिए केवल और केवल जनरल टेस्ट आपको देना होगा। जनरल टेस्ट 250 मार्क्स का सेक्शन 3 का ऑप्शन है जो आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज अलग अलग यूनिवर्सिटी को टारगेट करने में हेल्प करता है। तो भाई यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, वो सेम आपकी क्राइटेरिया है 12th में 55% का, बाकी 50% का है सॉरी, और बाकी रिलैक्सेशन 5% रिजर्व कैटेगरी को मिल जाने वाला होता है। वहीं बीए में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हिंदी में, मास कम्युनिकेशन में, साथ ही साथ एंथ्रोपोलॉजी में आपको ये ऑफर कर रहे हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ये सारे कोर्सेज बीए में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन आपको इनमें मिलेगा। इसके अलावा टेस्ट की बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड बीए बीएड प्रोग्राम भी कंडक्ट करा रहे हैं जिसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए। आपके 12th क्लास में 50% होंगे तो ये भाई काम हो जाएगा, बाकी रिलैक्सेशन 5% का मिल जाता है रिजर्व कैटेगरी को। इसके अलावा ये कोर्स है बीएससी बीएड का और बीकॉम एमकॉम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। बीएससी बीएड का ये जो प्रोग्राम है इसके लिए भी हिंदी इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड आपको होना चाहिए, रिक्वायरमेंट यही है। वही सेम क्राइटेरिया आपका हो जाता है एलिजिबिलिटी का। इसके अलावा ये जो बीकॉम एमकॉम का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कॉमर्स में, वो भैया आपको बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट कुछ लेने होते हैं सीयूटी के। और बाकी आपकी यहाँ पे 50% का क्राइटेरिया और 5% का रिलैक्सेशन आपको रिजर्व कैटेगरी में मिल जाता है देखने को। तो बात करें इनके कोर्सेज के बाद इनके फीस स्ट्रक्चर की जो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हम बात करें इन कोर्सेज की, जैसे इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी प्रोग्राम जो अलग अलग हैं, कौन कौन से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी और जूलॉजी में, उसकी फीस की बात करें तो एक साल का 15,000 रुपये, सॉरी पर सेमेस्टर का 15,000 रुपये का इनका फीस स्ट्रक्चर हो जाता है, जो भाई कहीं से बुरा नहीं है।
दूसरी बात कर ले इंटीग्रेटेड बीए एमए प्रोग्राम, जो बहुत सारे ऑफर ये कर रहे हैं, वो 9,000 रुपये प्रति सेमेस्टर की फीस ये चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड बीए एमए प्रोग्राम जो इंग्लिश में है उसके लिए 10,000 रुपये, चाइनीज कोरियन वाला जो है 15,000 रुपये, इसके अलावा मास कम्युनिकेशन 12,000 रुपये और बीए एमए एंथ्रोपोलॉजी वाला 9,000 रुपये प्रति सेमेस्टर की फीस ये चार्ज कर रहे हैं इन कोर्सेज की। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा चार्जेस ये कर रहे हैं। इनके फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नॉमिनल सा चार्ज आपको देखने को मिलेगा, जो होना चाहिए इन पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हैं। साथ ही साथ इनके सीट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें कि इन कोर्सेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, ताकि अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो पहले हमें क्लियर हो कि हमें कितनी ज़्यादा यहाँ पे लोगों के साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी ज्योग्राफी अगर आप देख रहे हैं तो 31 सीट है यहाँ पे। वहीं इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 43, लाइफ साइंसेस के लिए भी 43, फिजिक्स के लिए 43, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, एमए बीए जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, इन सभी के लिए 43 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। वहीं बीए एमए हिंदी से अगर आप कर रहे हैं तो 31 सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। इंटीग्रेटेड बीए एमए कोरियन लैंग्वेज के लिए 31 सीट्स, चाइनीज के लिए 31, एंथ्रोपोलॉजी से अगर आप कर रहे हैं तो 21 सीटें हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में 31, इकोनॉमिक्स में 31, बीकॉम एमकॉम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 50 सीटें हैं। इंटीग्रेटेड बीए बीएड प्रोग्राम में भी 50 सीटें और बीएससी बीएड प्रोग्राम में भी 50 सीटें इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये आपको ध्यान में रहे, आप पर्टिकुलर किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से सीट्स आपको समझ में आए और उस हिसाब से तैयारी आपको करनी पड़ेगी। चलिए इन कोर्सेज के बाद हम बात करें इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड की। अब देखिए ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हम इन पर्टिकुलर कोर्सेज के हाईएस्ट और एवरेज पैकेज की जगह एक मीडियन ओवरऑल पैकेज की बात यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इनके अगर ओवरऑल बात करें पैकेज के, मीडियन पैकेज की, तो लगभग 4 से 4.5 लाख का ये बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये क्या करते हैं, ये हायर एजुकेशन को चूज़ कर लेते हैं, इसके बाद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिल जाती हैं, या डायरेक्टली ये फिर आगे के अपने जो रेस्पेक्टिव जो करियर पाथ्स हैं उनको ऑप्ट आउट कर लेते हैं। तो 4-4.5 लाख का पैकेज मुझे इसलिए ख़राब नहीं लगा क्योंकि इनके फीस स्ट्रक्चर बहुत सही है। हाँ, इनकी फैसिलिटीज़ भी ठीक है। क्या क्या फैसिलिटीज़ है उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी की प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है रिसोर्सेज को देखने में अपने पर्टिकुलर कोर्सेज़ के लिए, वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लाइब्रेरी में पर्याप्त बुक्स हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हॉस्टल्स जो हैं वो भी अवेलेबल है। मैक्सिमम बच्चों को ये समस्या आती है कि हॉस्टल फैसिलिटी नहीं होती है कई कई इंस्टीट्यूशन में। यहाँ पे आपको बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग सेपरेट हॉस्टल्स देखने को मिल जाएंगे। वाईफाई कैंपस आजकल लगभग सभी जगह कर दिया गया है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में पाई जाती है। हेल्थ सेंटर होना ही चाहिए जो यहाँ भी अवेलेबल है। कैफेटेरिया, इसके बिना तो काम चलता ही नहीं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 80% टाइम तो यहीं स्पेंड होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का। कंप्यूटर लैब्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं, साथ ही साथ काउंसलिंग और करियर गाइडेंस के सेल्स भी अवेलेबल हैं, जो बच्चों को क्या करते हैं, करियर ग्रोथ इनकी और थोड़ी सी बढ़ा देते। तो ये फैसिलिटीज़ देखेंगे अगर आप, तो मुझे लगता है कि लगभग सभी इंस्टीट्यूशन में ये फैसिलिटीज़ होती हैं, लगभग सभी में, जो बच्चों को बढ़ाना चाहते हैं। इनमें और थोड़ा सा बच्चों को फोकस्ड करना चाहिए पर्टिकुलर, तो जाके और अच्छी चीज़ें हो सकती है। अच्छाइयों की बात करें, बुराइयों की बात करें, तो सबसे पहले अच्छाइयाँ यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती हैं कि इनका फीस स्ट्रक्चर ठीक है, अफोर्डेबल फीस है। साथ ही साथ इनकी एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी बहुत ही शानदार बच्चों के लिए इन्होंने रखी हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस है ही, जो यहाँ पे अच्छी फैकल्टीज़ को भी मतलब एक्सपीरियंस, साथ ही साथ अच्छी खासी सपोर्टिव फैकल्टीज देखने को मिल जाती है। डाइवर्स कोर्सेज हमने देखा ही है, वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो अलग अलग इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के माध्यम से हमने डिस्कस किया हुआ है। प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी को धीरे 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 बढ़ावा ये दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, ये सच्चाई है। साथ ही साथ यहाँ पे कैंपस और हॉस्टल लाइफ की जो बच्चों ने बात करी है कि वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और बहुत बुराइयाँ भी नहीं करी है, एक डिसेंट लाइफ आपको देखने को मिल जाती। तो ये तो अच्छाइयाँ थी, लेकिन कुछ बुराइयाँ, हर जगह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सो अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भैया एक कमी के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं रिमोट लोकेशन जो है, क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी के भी इशू कई बार समझ में आ जाते हैं। साथ ही साथ प्लेसमेंट जो है वो यार नॉन टेक्निकल कोर्सेज में कम है। टेक्निकल कोर्सेज के ही प्लेसमेंट्स के कारण ये इनका ओवरऑल मीडियन पैकेज जो 4-4.5 आ रहा है वो उनके कारण आ रहा है ना। अदरवाइज अगर बात करें नॉन टेक्निकल कोर्सेज में तो बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड इनके नहीं कहे जा सकते।
ठीक है। चलिए इसके अलावा बात कर ले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ये नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। इनको बच्चों को थोड़ा और इन चीज़ों में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि केवल और केवल आपका जो एकेडमिक सिलेबस है वो आपके लिए आगे काम नहीं आता। हाँ, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड बनाती हैं। सो इन पे फोकस करना चाहिए। ये जो कमियां हैं हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो भैया, अब मैंने सारी बातें यहाँ डिस्कस करी हुई है। क्या अभी भी कुछ मिसिंग आपको लगता है तो ज़रूर कमेंट करिए, ताकि उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर पाएँ और आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएँ। बाकी यार दोस्तों में शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.